इनका ध्येय था दंगा करना जी। इनका ध्येय था पूरे प्रदेश को जला के राख कर देना। इनका ध्येय था पूरे देश के अंदर एक आतंक का माहौल खड़ा करना। लेकिन सौभाग्यवश और उनके दुर्भाग्यवश कि यहाँ पर यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार है, और इन दो वीरों दो शेरों के बीच में हिम्मत न करे कोई। और योगी जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई सपने में भी अपने मन के अंदर भाव ना लेने पाए, ऐसी कार्रवाई करिए कि उसे याद रहे। और कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई जारी रहेगी और नियम के अनुसार कार्रवाई हो रही है। इससे ना तो अखिलेश यादव, ना ही तो मदनी जैसे देश के गद्दार, और ना ही ओवैसी जैसे देश के गद्दार जो देश की परंपरा, देश की संस्कृति, देश की व्यवस्था, देश की मानसिकता और देश के स्वभाव को नहीं समझते, ऐसे लोगों को कतई ना हम स्वीकार करते हैं। ना कोई भी व्यक्ति जो समाज को तोड़ने की बात करता है, जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करता है, जो हमारे यहाँ के कानून नियमों को तोड़ देता है, हमारे यहाँ के नियमों को नहीं मानता और लोगों के हाथ में अद्धा पकड़ा करके प्रदर्शन करने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति किसी समाज की ना तो सेवा कर सकता है, वो अपने परिवार तक का सगा नहीं हुआ। आज उसकी वजह से उसका घर टूट गया। आज उसकी देनी, उसकी करनी के कारण पूरे परिवार को ये दुख झेलना पड़ रहा है। और रही बात, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, आखिर में जो जितने लोग पत्थर चला रहे हैं, अगर उसमें कई लोग देखेंगे जो पकड़े गए हैं, उनके पास एक झोपड़ी भी नहीं है, उनका अपना घर भी नहीं है, उनके अपने रहने के ठिकाने भी नहीं है, और जावेद पंप के 2 मंजिला बड़ी सी जिसकी करोड़ों करोड़ रुपए कीमत है, वो उनके मकान है। तो आखिर में जावेद पंप के पास इतना पैसा कहां से आया और वो गरीब क्यों रह गया? शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था क्या प्रयागराज में? ये तो पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है और आपके माध्यम से ही देख रहा है। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। पूरे देश में सुनियोजित तरीके से एक साथ ट्रक भर के अध्यय, क्या ये शांतिपूर्ण इनका आंदोलन था? अचानक से अध्यय आ जा रहे हैं, अचानक से इतना ईटा लेकर के ये लोग पथराव करना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन आपने देखा है? और जो लोग बोल रहे हैं उन्हें शर्म नहीं आती? जो भी ये बोल रहा है कि ये शांतिपूर्ण उनका आंदोलन था, दुर्भाग्यवश वो लोग केवल देश को तोड़ने की बात करते हैं। ये साधारण लोग नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जिनको बाहर से फंडिंग होती है और केवल इसलिए ये लोग कि देश के युवाओं को बहला फुसला करके, देश के युवाओं के हाथ में पत्थर दे करके उनका पहले तो उनका भविष्य खराब करना। जब देश के युवाओं का भविष्य खराब होगा तो उनके परिवार का भविष्य खराब होगा। जब उनके परिवार का भविष्य खराब होगा तो ये पूरा देश टूट जाएगा। यही उनकी मंशा है, यही उनकी सोच है और इसी सोच विचार को लेकर ये कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, एक सवाल ये बन जाता है कि जैसे कानपुर में देखा, प्रयागराज में देखा कि जुमे की नमाज के बाद हाथों में पत्थर लेकर निकल जाना सड़कों पे, क्या वजह है ऐसी? वजह साफ है। वजह स्पष्ट है कि ये जो कुछ नेता जिनको हम सो कॉल नेता बोलते हैं, मदनी जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, अभी ओवैसी ने एक खुले प्लेटफॉर्म में मीडिया के माध्यम से कहा कि हमने राम मंदिर दे दी, अब आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हैं आप? क्या हमारे यहाँ की न्याय प्रक्रिया को, हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं? ये ऐसे लोग हैं जो ना तो हमारे यहाँ के संविधान को मानते हैं, ना हमारे यहाँ के कानून को मानते हैं, ना हमारे यहाँ के विचार को मानते हैं। ये ऐसे वैचारिक लोग हैं जो अपनी कट्टरता, अपनी सोच और अपनी ये देश तोड़ने की राजनीति से केवल अपना व्यक्तिगत हित साध रहे हैं। और ये ऐसे लोग हैं, ये साधारण रूप से अड्डे नहीं आए, और जिन लोगों ने अड्डा उठाया था ये कोई आतंकवादी नहीं थे। ये ऐसे युवा थे जो समाज में खुद पढ़ना चाहते हैं, समाज में वो खुद भी चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करें, समाज में कोई योगदान हो, आगे बढ़े। लेकिन इन युवाओं को दिग्भ्रमित करके उनके हाथ में अड्डा पकड़ा करके उनको बर्बाद करने का काम, जबकि पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि अब वो जमाने लद गए जब सरकारों के संरक्षण में ऐसे पत्थरबाज बच जाया करते थे। अब वो सरकार नहीं है, अब सरकार मोदी और योगी की है, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है। और इस नाते सबको पता है कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई पत्थर उठाएगा, चाहे वो जावेद पंप हो या कोई भी हो, उसका घर भी तोड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और जो भी कार्रवाई होगी वो नियम के अनुसार होगी, नियम के अनुरूप होगी, और नियम से ही उनका जवाब दिया जाएगा। और जितनी कार्रवाई हो रही है, अभी आपने देखा कि जावेद पंप को जो 1 महीने पहले ही नोटिस दिया जा चुका था। जावेद पंप जादू से तो आया नहीं कि जावेद पंप आज से नाम आया। जावेद पंप की गतिविधियां पहले से ही संदिग्ध रही हैं।
राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जावेद पंप पहले भी रहा है। और ना केवल मैं जावेद पंप की बात क्या करूं, क्या प्रयागराज में ही एक ऐसा मास्टरमाइंड जावेद पंप है? जावेद पंप जैसे हजारों लोग आज देश के अंदर खड़े करने का कार्यक्रम बना रहे हैं ये लोग। और ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है जो देश को बांटने का काम करते हैं, जो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर छवि के हैं। केजरीवाल को देख लीजिए, जब जैन साहब के ऊपर कार्रवाई होती है, उनके यहाँ पैसा पकड़ा जाता है, ईडी अपनी कार्रवाई करती है तो कहते हैं कि ये चोर नहीं है। यानी कि अगर इनके नेता पकड़े जाए, इनके लोग पकड़े जाए तो ये दिखावा करते हैं। जी सर, प्रयागराज में जो बुलडोजर चला, ये कहा गया कि निर्दोष को चुन चुन के सरकार बुलडोजर चलाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे मेरा प्रश्न है कि मुझे कोई एक व्यक्ति बताए कि जावेद निर्दोष है। ये वही जावेद है जिसने हजारों युवाओं के हाथ में ईंटा पकड़ा दिया और उस ईंट से न जाने कितने लोग घायल हुए, न जाने कितनी गाड़ियां फूंक दी गई। ये मासूम है ये जावेद पंप जैसे लोग हमारे देश के लिए कलंक है। और ऐसे किसी भी जावेद को ना तो बर्दाश्त करने के लिए अब हमारी सरकार है, न हम सब हैं। इस देश का युवा, इस देश की जनता, इस देश का समाज, इस देश के पढ़े लिखे लोग, इस देश का बौद्धिक वर्ग चाहता है कि हमें जाति आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे बांटना बंद करिए। अब हम ना तो वो लोग रहे जो भाषा के नाम पे बढ़ते थे, धर्म के नाम बढ़ते थे, जाति के नाम पे बढ़ते थे। अब हम वो लोग हैं जो जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, और जो बहकावे में आएगा, पत्थर उठाएगा, उसका हश्र यही होगा। यही संदेश देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। वो तो कह रहे हैं कि जावेद तो समाज से भी था, समाज की सेवा करता था जावेद। देखिए, मैं आपसे एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, मैं समझता हूं कि कोई भी जावेद जैसा व्यक्ति किसी भी समाज का हितकर नहीं हो सकता, चाहे वो हिंदू समाज का होता या मुसलमान समाज का होता। और कहीं ना कहीं आप देखिए, जावेद कोई नया नाम तो उठ के आया नहीं। जावेद की लड़की, जो कि इसके पहले जो आंदोलन चल रहा था, उसके शाहीन बाग से लेकर के तमाम उसके चीजें आपके समक्ष आई, पूरी जो हमारे इंटरनेशनल स्तर पे जो भी इनका आंदोलन हुआ वो दिखा, उसमें इन्वॉल्व रहे। इनकी चैटिंग हो रही है, पाकिस्तान से ही इनके तार जुड़े हुए दिख रहे हैं, इन लोगों के उन आतंकवादियों के साथ तार जुड़े दिख रहे हैं जो इनसे इनकी चैटिंग आई है। तमाम ऐसे दस्तावेज जावेद के घर से प्राप्त हुए हैं जो इलीगल हैं, जो देश को बांटने वाले हैं। जी सर, सवाल ये भी बन जाता है कि कहते हैं कि जेएनयू में पढ़ने वाली आफरीन फातिमा के घर पे बुलडोजर चलाया गया, ना कि ये नहीं कहा जा रहा है एक ओवैसी की तरफ से हो या और लोग, विपक्ष पूरा यही कह रहा है कि जेएनयू में पढ़ने वाली बेटी के घर पे बुलडोजर चला दिया। सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं तो पूछता हूं कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था है, हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई फ्री है। आइए, आप भी न्याय व्यवस्था के तहत आइए और अपनी बात को रखिए। किसने मना किया है? हम तो कहते हैं कि जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, अभी तक आपका ये टुकड़े गैंग कहाँ था? जब हमारे शहर के सेना के जवानों के ऊपर अड्डे फेंके जा रहे थे, पुलिस के जवानों के ऊपर अड्डे फेंके जा रहे थे, हमारे यहाँ के कप्तान को जब चोट लगी, हमारे यहाँ के एक पत्रकार बंधु की उंगली टूट गई, पत्रकारिता करते हुए हमारे एक पत्रकार को पूरा सर पे चोट आई, हमारे यहाँ के जिला अधिकारी का सर फट गया, और हमारे यहाँ के आईजी साहब जो कि इतने विनम्र और इतने अच्छे अधिकारी हमारे सारे, इन लोगों को मारने का काम किया गया। क्या ये सारे अधिकारी वहां पथराव करने गए थे, गोली चलाने गए थे? सबके पास बंदूकें थी, सबके पास हथियार थे। ये चाहते तो वहीं पर तोड़ के बिछा दिए जाते, कोई कुछ न कर पा रहा। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ की पुलिस, हमारे यहाँ की सेना के जवान, हमारे यहाँ के लोग, इनको इस बात के लिए वो जानते थे कि ये ऐसे लोग हैं जो भड़काए गए हैं, जो द्वेलित किए गए हैं, जो समझाए गए हैं, जिनको बरगला करके यहाँ लाया गया है। इस मंशा को हमारी सेना, हमारे जवान भी समझ रहे थे। इसीलिए जावेद पंप जैसे लोगों को चिन्हित किया गया कि आखिर में इस घटना के पीछे ऐसा कौन व्यक्ति है। उस व्यक्ति को चिन्हित करके पता लगा के पूरी पुष्टि कर, तो हमारी सरकार ने तो स्पष्ट कहा है कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं और कोई भी निर्दोष फंसेगा नहीं। इस तहत हम लोग काम कर रहे हैं। एक जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो कुछ लोगों का ये कहना था कि सबसे पहले पुलिस ने लाठी चार्ज की, तब जाके छोटे छोटे बच्चों ने पत्थरबाजी की। दुर्भाग्यवश ये बहुत हास्यास्पद है। ये हास्यास्पद इसलिए है कि क्या आप प्रयागराज की बात कर रहे हैं कि प्रयागराज में सबसे पहले ये निकले? पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, देश के कई शहरों में जुम्मे की नमाज के बाद एक ही समय निकलना, एक ही समय सबके हाथों में पत्थर होना और एक ही समय निकल करके पत्थरबाजी कर देना,
क्या ये अचानक हो गया? क्या ये सारे सेना के जवान, आप भी देखिए, अगर जर्नल कुछ होता है, जर्नल कोई बात होती, सामान्यतः अगर कुछ होता है तो कहीं एक जगह पर्टिकुलर घटना होती है। ऐसा क्यों हुआ कि ना केवल प्रयागराज बल्कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, कई जगहों पर, कानपुर से लेकर कई जिलों में इन्होंने आंदोलन किया। ये पूरा आंदोलन इनका सुनियोजित था। पूरे आंदोलन का प्लान करके, उसे प्लान बे में बना करके, उसकी प्लानिंग करके, ऐसे जावेद जैसे हर शहर में इनके एजेंट थे जिन लोगों ने उसको मूवमेंट दी, और ऊपर से इनके आका जो हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं, ये ऐसे लोग, सारे लोगों ने मिल करके ये योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को अंजाम दिया है। ऐसे लोगों को भड़का करके ये उनको भिखारी बनाए रखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं जो फंडिंग आती है इनको बढ़ाने के लिए, उस फंडिंग के माध्यम से एक तंत्र बना करके इस देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। तो मैं साफ जवाब देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश के अंदर केवल एक लक्ष्य है, समाज के अंदर फैली हुई किसी भी इस प्रकार के विघटनकारी शक्तियों को ना तो हम बढ़ने देंगे, ना पनपने देंगे, और ना ही दोबारा पत्थर उठाने देंगे। यही हमारा लक्ष्य है। बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर पैगंबर साहब पर टिप्पणी की गई। देखिए, पैगंबर साहब की जहां तक टिप्पणी की बात रही, मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं कि चाहे वो हमारा धर्म हो या किसी भी धर्म, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोग को बोलने के पहले। क्या जिस दिन ये आंदोलन हुआ उस दिन नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपने उनके पद से निष्कासित नहीं कर दिया? उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करके ये संदेश नहीं दिया? और ये बात स्पष्ट रूप, उनको आखिर में निष्कासित क्यों किया गया? ये तो जाहिलों वाली बात हो गई, पढ़े लिखे होकर के। क्या विपक्षी दल के नेता अथवा जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे पैगंबर साहब के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी हुई है, मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूं कि यदि किसी प्रकार की टिप्पणी हुई थी अथवा किसी प्रकार की बात आई थी तो आज उसका स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लेते हुए उन्हें संगठन से निकाल के कार्रवाई कर दी। अब जब उस पर कार्रवाई हो गई तब आपको क्या जरूरत थी पूरे देश के अंदर प्लान वे में और जुम्मे की नमाज के बाद पूरा एक ही संगठन, एक ही धर्म के लोगों को खड़ा करके और इस प्रकार का सुनियोजित तरीके से आतंक फैलाना, प्रदेश को उद्वेलित करना, दंगा कराना? सवाल एक ये भी बन जाता है कि अगर नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली, बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, तो क्या इनका जो नारा था कि सर तन से जुदा, कि यही चाहते हैं कि यही हो? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आज दुर्भाग्यवश जो धर्म की बात करता है, हम जब धर्म की बात करते हैं तो हमारा धर्म क्या हमें सिखाता है? जी, क्या यही धर्म के रक्षक हैं जो सर को तन से जुदा करने की बात करते हैं? मैं तो कहता हूं कि जो भी मुस्लिम भाई या जो भी इस तरह के स्कॉलर या कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति डिबेट करना चाहता है तो ओपन प्लेटफॉर्म में आइए। हम शहर के युवा होने के नाते मैं चैलेंज करता हूं कि आइए और प्लेटफॉर्म में बैठिए और बहस करिए। क्या जो सर को तन से अलग करने की बात करते हैं वो समाज के हितकर होंगे? क्या वो समाज के लिए होंगे? ना केवल हिंदू बल्कि क्या वो अपने व्यक्तिगत समाज का कुछ हित कर सकते हैं? वो समाज के लिए भी कलंक थे, कलंक हैं और कलंक रहेंगे। और समाज को बदनाम करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। इन्हीं लोगों ने उनके समाज के लिए काम करते आए हैं, उसको खत्म करने का, उसको बदनाम करने का एक साजिश ये भी है। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी साजिश हो सकता है कि आप लोग भी समझते हो, लेकिन जो मुझे एक युवा होने के नाते लगता है कि इस देश में सबसे बड़ी साजिश है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एकमात्र देश ऐसा है जहां पे विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा के लोग रहते हैं और बड़ी प्रेमता से, बड़ी कुशलता से, बड़े व्यवहारिकता से यहाँ पर रहते हैं और सालों साल एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सुख दुख को बांटते चले आए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये मदनी जैसे, ओवैसी जैसे, अखिलेश जी जैसे और तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग जो इस प्रकार के लोग हैं, ये अपनी राजनीतिक लाभ को लेने के लिए और तुष्टीकरण की मौलाना मदनी तो कह रहे हैं कि देश का मुसलमान शांति चाहता है। ये मौलाना मदनी वही मौलाना मदनी है जिनका बयान आपने 2-3 दिन पहले सुना होगा। तो ये मौलाना मदनी जैसे लोग मुसलमानों के भी हितकर नहीं हैं। ये समाज के ऐसे कलंकित, ऐसे राक्षस हैं, मैं कहूँगा सीधे शब्दों में, सीधे स्वरूप में, कि ये राक्षस की भूमिका में है वर्तमान में अपने समाज के लिए, ना केवल देश के लिए बल्कि अपने समाज को भी ये खा जाना चाहते हैं। समाज को बदनाम करके समाज के लिए भी घातक है और समाज को मंथन करना होगा इनके कि क्या मौलाना मदनी जैसे आइडियल उनके होंगे, क्या मौलाना मदनी जैसी सोच उनकी होगी, क्या मौलाना मदनी जैसे विचार उनके हैं? मौलाना मदनी जैसे लोग ना अपने परिवार के लिए,
ना उनके समाज के लिए बल्कि समूचे देश ही नहीं विश्व के लिए भी कलंक हैं। और ऐसे लोगों को मेरा संदेश है कि आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें और आत्ममंथन करके इस देश और इस समाज के हित के लिए यदि कुछ कर सकते हैं तो करें। क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इन लोगों ने जो योजना बनाई थी उस योजना का इनके अंत हो गया। और आज क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर 5 वर्ष पहले योगी आदित्यनाथ ने सरकार चलाई थी, अब दोबारा रिटर्न इसी बात पे आए हैं, दोबारा रिपीट। जनता ने इसीलिए शासन दिया है कि शासन सत्ता इसलिए हो कि जनता को उपयोग में आ सके। और उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा का क्यों न हो, सबके साथ एक व्यवहार होगा, सबके साथ एक न्याय होगा, सबके लिए एक व्यवस्था है। किसी के लिए ना तो अलग विधान है ना अलग संविधान है, सबके लिए वही व्यवस्था है और सबको उसी अनुरूप में देखा जाएगा।